हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हार्मोनी ट्रेडिंग विद जफर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग का आज का ट्रेडिंग सेशन अच्छा गया होगा। और अगर नहीं भी गया है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी मैंने जैसे कि पहले भी आपको बताया था कि इंडेक्स में काफ़ी यहाँ मैनेजमेंट चालू है, निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स दोनों में। ठीक है, दोनों ही इंडेक्स को कायदे से मैनेज किया जा रहा है, ना ही ये ऊपर जा पा रही है ना ही नीचे जा पा रही है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको देखिए दो जोन मैंने आपको डिसाइड करके दिए थे। डाउन साइड में आपका 19,250 से लेकर 19,300 का एरिया सपोर्ट जोन है, और अप साइड में आपका 19,420 से लेके 450 और 500 तक का आपका एरिया ही पूरा रेजिस्टेंस जोन काम कर रहा है। ठीक है, इसी रेंज में मार्केट पिछले 5-6 दिनों से फंसा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑप्शन बायर्स को पैसा बनाने में दिक्कत हो रही है, और जो डायरेक्शनल सेलर्स भी हैं तो उनको भी यहाँ पर पैसा बनाने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो इसमें कोई देखिए घबराने वाली बात नहीं है। इंडेक्स है, कभी कदार होता है कि हमको बहुत अच्छे रन मिलते थे, कि ये हमको यहाँ पर अच्छा रन मिला था, हमने अच्छे पैसे बनाए, डाउन साइड में अच्छे पैसे बनाए। अभी अगर यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग टेंशन ना लें। थोड़ा सा वेट करें, मार्केट को अभी इस रेंज को ब्रेक करने दीजिए। जब मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगी तो आपको एक अच्छा यहाँ पे रन देखने को मिल सकता है, इधर डाउन साइड और इधर अप साइड। ठीक है, तो चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने अपनी क्या लेवल डिसाइड किए थे, और आने वाले ट्रेडिंग सेशन यानी कि कल 23 को लिए हमारे क्या लेवल्स हो सकते हैं निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स के अंदर। देखिए यही रेंज मैंने आपको पहले बता रखी थी कि 250 के नीचे ही आपका क्लियर शॉट बनेगा, और उसके बाद आपका 450 500 की बड़ी आपका क्लियर यहाँ से बाइंग बनेगा। ठीक है, लेकिन जैसे कि आपने देखा निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स ने एक बार भी इस रेंज को ब्रेक नहीं किया है, निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स बार बार इसी रेंज के अंदर घूम रही है। ठीक है, यहाँ पर इस रेंज में निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स क्यों फंसा हुआ है उसका भी कारण मैं आपको बता देता हूँ कि निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स आपका ये 450 से लेकर 500 का एरिया ब्रेक क्यों नहीं कर पा रहा है। ठीक है, जैसा कि देखिए मैंने पहले भी आप लोग को बता रखा है कि एवरी इम्पल्स हैज अ करेक्शन, और करेक्शन को हम लोग किस चीज़ से काउंट करते हैं? हम लोग फिबोनाची टूल से काउंट करते हैं। फिबोनाची टूल से हम लोग कैसे काउंट करते थे मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर कोई इम्पल्स आती है तो उसका करेक्शन भी आएगा। करेक्शन कहाँ तक आएगा? फिबोनाची के 0.50 से लेकर 0.618 लेवल तक। ठीक, करेक्शन लेने के बाद मार्केट अगर फिर डाउन साइड आती है और प्रीवियस अपने लो को ब्रेक कर देती है, इस वाले लो को डाउन साइड कंटिन्यू करती है, तो हमारा यहाँ पे एक अच्छा शॉट बनता है। ठीक है, अभी सेम कंडीशन अभी आप यहाँ पे देखिए तो निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स में हमारी कुछ सेम कंडीशन ही बन रही है। देखिए हमारा ये इम्पल्स आया था, ये करेक्शन आया। ठीक, अब ये जो यहाँ तक आया, अगर इसको हम इम्पल्स मान लें तो इसका करेक्शन कहाँ तक आ रहा है? मैं एक बार आपको इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा। अब अगर इस इम्पल्स को हम काउंट करते हैं अपने फिबोनाची टूल से, तो आप यहाँ पे बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा जो ये पूरा एरिया है लगभग लगभग जहाँ से आज भी रिजेक्शन आया है, ये एरिया हमारा क्या निकल के आ रहा है? 19,450 से लेके 19,494, इसको आप 19,500 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा जो ये पूरा एरिया है इसको हम हार्मोनी का हाफ बैक पैटर्न भी बोलते हैं, या फिबोनाची का गोल्डन रेशियो बोलते हैं, जहाँ से हमको एक इम्पल्स का एक करेक्शन मिलता है, डाउन साइड का मूव देखने को यहाँ से मिल सकता है। ठीक है, ये तो देखिए बात हो गई हमारे व्यू की, कि हमारा यहाँ पे वीकली व्यू क्या है कि यहाँ पर जो हमको एक अच्छा ट्रेंडी मूव देखने को मिलेगा वो हमको 19,450 से 19,500 के ऊपर ही मिलेगा। जैसे हमारे टारगेट 19,562 और 19,624 निकल के आएंगे एक से। ठीक, इन केस अगर डाउन साइड में ब्रेक करता है, जैसे कि मैं पहले भी आप लोग को बता चुका हूँ, 19,250 के नीचे अगर ब्रेक करता है तो हमारा यहाँ पे एबीसीडी पैटर्न और एबीसीडी पैटर्न एक्टिवेट होगा, जिसके टारगेट हमारे मिनिमम 18,950 निकल के आ रहे हैं। ठीक है, ये तो बात होगी देखिए हमारी ओवरऑल सिनेरियो की। अब इसमें हमको थोड़ा सा और अंदर डिटेल में जाकर देखना पड़ेगा कि हमारे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स और क्या इंपॉर्टेंट जोन्स हमारे निकल के आ गए, जिसके बेस पे हमको कल ट्रेड करना है। ठीक है, तो ये वो था देखिए आपका डेली टाइम फ्रेम। ये देखिए आपका है 1 घंटे का टाइम फ्रेम, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स आपका कंटिन्यू लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो मारता हुआ नीचे आ रहा है। ठीक, ये वाला जो एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे इसने सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट किया था, ऊपर गया वापस सपोर्ट पे आया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर वापस आया, अभी सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। मैं पहले भी आप लोग को हमेशा बताता रहता हूँ कि प्राइस एक्शन को रीड करने पे फोकस किया करिए, प्राइस एक्शन को पढ़ना समझिए, प्राइस एक्शन को जितना हो सके प्राइस एक्शन को ही देखिए, उसके अलावा कुछ मार्केट में नहीं है। प्राइस एक्शन रीड करना सीख गए तो आप समझ लीजिए मार्केट में आधा काम तो आपने कर लिया है। ठीक है, एक चीज अभी मैंने आपको दिखाया यहाँ पर ये कि इंपॉर्टेंट ये सपोर्ट था, फिर सपोर्ट था, सपोर्ट आया, सपोर्ट ब्रेक हुआ, पुल बैक लिया, अब क्या हो गया? अब देखिए रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पर आया फिर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर आया फिर रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद अभी यहाँ पर ये निफ्टी निफ्टी आके हमारा इस रेंज में फंसा हुआ है।
तो प्राइस की फॉर्मेशन को यहाँ पे समझिए, प्राइस की फॉर्मेशन यहाँ पे क्या है, प्राइस की फॉर्मेशन हाल फिलहाल अभी यहाँ पे लोअर लोज लोअर हाई, लोअर लोज लोअर हाई, यानी कि यहाँ पर लोज ब्रेक हो रहे हैं लेकिन हाई कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है। देखिए ये हमारा एक लो लगा, ये ब्रेक हो गया, ठीक, ये हाई लगा, ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, लो लगा, लो ब्रेक हो गया, ठीक है। यहाँ से देखना चालू करिए आप, ये आपका हाई लगा था, ये लो लगा, फिर ये हाई लगा, इस हाई ने इस हाई को ब्रेक नहीं किया, लेकिन ये लो लगा था, इस लो ने इस लो को ब्रेक कर दिया, मार्केट नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, ये वाला हाई लगा, लेकिन इस हाई वाले हाई ने इस हाई को ब्रेक नहीं किया, ठीक। उसके बाद ये जो लो लगा था, इस लो को ब्रेक किया, ठीक, ये हाई लगा, इस हाई ने इस हाई को ब्रेक नहीं किया। तो प्राइस एक्शन को समझिए कि यहाँ पर कंटिन्यूसली लोअर लोज ही ब्रेक हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हायर कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहे हैं। सिर्फ एक लेवल हमारा यहाँ पे ऐसा आया है 19,250 का, जहां पर निफ्टी 50 इंडेक्स ने आके होल्ड लिया है, जहां पर लोअर लोज लगना बंद हुए हैं, यानी कि यहाँ से हमको इतना समझ में कायदे से आ चुका है कि 19,250 का हमारा एक बहुत मजबूत डिमांड जोन होने वाला है, जहां से हमको फिर से बाउंस देखने को मिल सकता है। और अगर ये डिमांड जोन टूटेगा तो हमको डाउन साइड में भी अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपके बार बार निफ्टी 50 इंडेक्स हाई बना रहा है, लेकिन कभी भी कहीं पर भी कोई प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं हो रहा है। और आज के ट्रेडिंग सेशन में भी देखिए कि निफ्टी 50 इंडेक्स ने मात्र 50 से 60 पॉइंट की रेंज में ही अपने आप को पूरा दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करके ट्रेडिंग हमारी यहाँ पर खत्म हो गई, ठीक है। बात कर लें अगर हम लोग कल के इम्पोर्टेंट जोन की, या कल के जो हमारे इम्पोर्टेंट लेवल्स होने वाले कि जिनके ऊपर हमको एक क्लियर कट मूव मिल सकता है, तो वो लेवल देखिए आप, हमारा यहाँ से 19,480 या 19,500 कह सकते हैं आप। क्लियर मूव हमको यहाँ से 19,500 के ऊपर ही देखने को मिलेगा, जिसमें पहले टारगेट हमारे 562 और दूसरा टारगेट हमारा 645, ठीक। बात करते हैं अगर डाउन साइड की, तो डाउन साइड में हमारा 19,380 के नीचे ही हमारा डाउन साइड ट्रेड मिलेगा, और इसके नीचे का जो टारगेट होंगे अभी मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे पहले अपना व्यू जनरेट करते हैं कि हमारे कौन से इंपॉर्टेंट डिमांड जोन और सप्लाई जोन निकल के आ रहे हैं। अब उनके बेस पे हमको सेटअप कैसे बनाना है, तो उसके लिए हमको जाना पड़ता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ये देखिए जैसा कि आप लोग ने आज देखा, निफ्टी 50 इंडेक्स आज ही वही 50-60 पॉइंट की रेंज में रहा, 19,443 आपका अप साइड में था और नीचे आपका 380, ठीक। ये आप जैसे आप दिखा जाएगा, ये जो आपका आज का हाई लगा है और आज का जो लो है, ये रेंज आपके लिए कल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस रेंज के ऊपर या इस रेंज के नीचे ही हमें ट्रेड करना है, और अगर इस रेंज के अंदर जो स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए हम आपको 2-3 सेटअप बता दे रहे हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2-3 कंडीशन आपको समझा दे रहे हैं, फ्लैट ओपनिंग के केस में, गैप अप ओपनिंग के केस में और गैप डाउन ओपनिंग के केस में, कि हमको यहाँ पर किस तरीके से ट्रेड करना है, ठीक है। देखिए पहला सिनेरियो हमारा ये बन रहा है कि समवेयर अराउंड अगर निफ्टी 50 इंडेक्स हमारा इसी लेवल के आसपास कहीं खुलता है, 19,380 के आसपास, ठीक। 19,380 के आसपास खुलने के बाद यहाँ पर कोई हमें डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिलता है, कोई हमको यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग कैंडल देखने को मिलती है, कोई हमको यहाँ पे हैमर कैंडल देखने को मिलती है, और उसका हाई ब्रेक होने के बाद यहाँ से अपना अप साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा जस्ट इस लेवल के नीचे ही होगा, ठीक है, जिसका हमारे टारगेट निकल के आएंगे 19,420, ठीक है। ये हो गया पहला सिनेरियो। अगर इन केस सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है कि निफ्टी 50 इंडेक्स हमारा 19,415 से 19,420 के आसपास ही खुलता है, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, अगर 19,415 19,420 के आसपास खुलता है और यहाँ पर हमें कोई डाउन साइड का सिग्नल मिलता है, जैसे कि हमारी बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल, शूटिंग स्टार कैंडल, ग्रेव स्टोन डोजी, या यहाँ पर हमें कोई एम पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पर उसका नेकलाइन ब्रेक होगा, तो यहाँ से हम डाउन साइड का ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं, जिसके टारगेट हमारे 19,380 निकल के आएंगे, ठीक। ये होगा देखिए आपके 2 सिनेरियो। तीसरा सिनेरियो आपका ये हो सकता है कि अगर 19,420 410 से लेकर 420 के ऊपर मार्केट ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है, तो यहाँ पर भी हमको प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन यहाँ पे क्या बन रहा है। अगर यहाँ पे कोई डब्ल्यू पैटर्न बनता है इस लेवल के ऊपर, यहाँ पे कोई हमारी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनती है, या हमारा यहाँ पर कोई हैमर कैंडल बनती है, तो उसके हाई ब्रेक होने के बाद यहाँ से अपना अपसाइड का ट्रेड ले लेंगे, लेकिन हमारे टारगेट यहाँ पे बहुत ही छोटे होने वाले हैं, मात्र 20 से 25 पॉइंट पे, ठीक है। इसीलिए इस सिनेरियो को आप लोग अवॉइड ही करिएगा। बेस्ट ट्रेड देखिए यहाँ पे ये बनेगा कि अगर निफ्टी 50 इंडेक्स आपका 19,480 के आसपास अगर गैप अप खुल जाता है, ठीक है, 19,480 के पास या 19,500 के आसपास खुल जाता है, और यहाँ पर हमको प्राइस एक्शन को बहुत ही क्लियरली वॉच करना होगा
19,480 से 19,500 के बीच में हमको जितने भी मैंने आप लोग को हमेशा सारे सिस्टम बता रखे हैं, कौन कौन से बेरिश सिग्नल होते हैं, बेरिश इंगल्फिंग कैंडल, शूटिंग स्टार कैंडल, हमारी ग्रेव स्टोन डोजी, या फिर यहाँ पर कोई एम पैटर्न का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ से हम उसका नेकलाइन का ब्रेकडाउन होने के बाद अपना डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं, जिसके टारगेट हमारे निकल के आएंगे 19,440, 19,420 और 19,400, उसके बाद 380। ठीक, इन केस अगर निफ्टी 50 इंडेक्स हमारा गैप डाउन खुल जाता है 19,380 के नीचे, तो हमें यहाँ पर वेट करना होगा प्राइस एक्शन बनने का, देखना होगा कि हमारा यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर वो प्राइस एक्शन हमारा नीचे कंटिन्यू करेगा तो हमारे डाउन साइड में टारगेट निकल के आएंगे 19,300, और उसके बाद फाइनल टारगेट हमारा 19,250 है ही है। ठीक है, देखिए मार्केट अभी बहुत ज़्यादा रेंज में है, तो जहाँ तक हो सके, अगर हो सके तो मार्केट को अवॉइड ही करिए। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे पैनिकनेस है, प्रीमियम गलत तरीके से बिहेव कर रहे हैं। मार्केट नीचे आ भी गई है, पुट के प्रीमियम बढ़ते नहीं है, कॉल के प्रीमियम टूट जाते हैं। ठीक है, मार्केट ऊपर जा रही है, कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा नहीं और पुट का प्रीमियम टूट जाएगा। तो इस तरीके की सिचुएशन मार्केट में होगी, तो जहाँ तक हो सके अपनी पोजीशन को बहुत लाइट रखिए और लेवल टू लेवल ही ट्रेड करिए। देखिए मार्केट जितना ज़्यादा कंसोलिडेशन फेज में रहेगा उतना ज़्यादा मार्केट आपके लिए अच्छा होने वाला है। देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको सारी चीज़ें यहाँ पर, वो 15 मिनट का टाइम था, अब 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लिए निफ्टी 50 इंडेक्स ने इसी लेवल पे आके हमारा रेजिस्टेंस लिया। ठीक, तो ये हमारा सपोर्ट था 19,400 19,420, ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, सपोर्ट ब्रेक हुआ, पुल बैक लगा, यही रेजिस्टेंस से हमको यहाँ पे डाउन साइड ट्रेड देखने को मिल गया। ठीक है, तो सीन वही होने वाला है, चाहे 15 मिनट में देखिए चाहे आप 5 मिनट में देखिए, आपके लेवल्स वही होने वाले, उन्हीं लेवल के ऊपर हमको उसी हिसाब से ट्रेड करना है। फिर से कई दो बार आपको मैं रिवाइज करा देगा हूँ, अगर 19,380 के आसपास खुलता है तो कोई हमें यहाँ बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, हैमर कैंडल, या हमें यहाँ पे कोई डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिलेगा, तो नेकलाइन ब्रेक होने के बाद यहाँ से अपना अपसाइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट हमारे निकल के आएंगे 19,420 से लेकर 415 के। ठीक है, अगर 19,415 420 के आसपास खुलता है तो यहाँ पर हमें कोई बेरिश इंगल्फिंग कैंडल, या हमको यहाँ पर कोई शूटिंग स्टार कैंडल, या कोई ग्रेविस्टन डोजी, या कोई एम पैटर्न बनता है, तो यहाँ से हम अपना एक शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक, तीसरा सिनेरियो मैंने आपको बताया था कि अगर निफ्टी 50 इंडेक्स हमारा आज के हाई के पास कहीं खुलता है 19,440 के आसपास खुलता है और यहाँ पर भी हमें कोई इस तरह का बेरिश सिग्नल मिलता है, तो यहाँ से भी अपना हम डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि देखिए मार्केट हमारा रेंज फंसा हुआ है, हमें अभी इसी रेंज को ही प्ले करना है। ठीक है, जब तक आप ये मान के चलें, अभी मैं आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे पूरा सिनेरियो आपको समझ में आ जाएगा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। जब तक हमारा जो ये वाला एरिया है, आप अगर इसको आप देखिए, मैं आपको प्राइस को फिर से रीड करना सिखा देगा हूँ एक बार, वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन चीज़ें आप लोग को सही से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, आप ये देखिए, जो ये वाला आपका हाई वाला लेवल है 19,480 से लेकर 19,500, जब तक ये अपसाइड में ब्रेक नहीं होगा और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा और इस लेवल का ब्रेकआउट होगा, इस जोन का ब्रेकआउट होगा, उसके बाद ही हमारे अपसाइड के टारगेट निकल के आने वाले हैं। और जो हमारा पहले से बुल रन कंटिन्यू था, जो कि अभी एक हमारे चैनल में आके फंसा हुआ है पेनाल्टी पैटर्न में, फिर वो दोबारा से कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये तो बात हो गई आपकी निफ्टी 50 इंडेक्स की। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स की, बैंक निफ्टी इंडेक्स ने आज किस तरह से ट्रेड की है और कल के ट्रेडिंग सेशन में हमारे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर। देखिए बैंक निफ्टी इंडेक्स में भी सेम सिनेरियो है, मैंने पहले भी आपको बता रखा था कि बैंक निफ्टी इंडेक्स इन कंपैरिजन टू निफ्टी 50 इंडेक्स काफ़ी वीक है। निफ्टी 50 इंडेक्स में छोटा सा भी करेक्शन आता है तो बैंक निफ्टी इंडेक्स में हमको एक अच्छा करेक्शन देखने को मिल जाता है। ठीक, बैंक निफ्टी इंडेक्स में जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, यहाँ पर देखिए कंटिन्यू आपका हायर हाइट हायर लोज हायर हाइट हायर लोज आपके लग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ अभी देखिए आपको समझना होगा, मैंने आपको बताया था कि जब तक आपका बैंक निफ्टी इंडेक्स में 43,700 और 43,650 ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक आपका भी डाउन साइड का सीन यहाँ से नहीं बनता है। ठीक, प्राइस को मैंने आपको यहाँ रीड करना सिखाया था, यहाँ प्राइस आपका जो है बार बार लोअर लोज लोअर हाइज लोअर लोज लोअर हाइज लोअर लोज लोअर हाइज लगा रहा था, और यहाँ पे आप आगे देखिए बैंक निफ्टी इंडेक्स ने 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप देखिए बैंक निफ्टी इंडेक्स ने यहाँ पर आकर लोअर लोज लगाना बंद कर दिए। जो इस लेवल तक हमारे लोअर लोज लग रहे थे वो लोअर लोज लगाना बंद कर दिए, और जो एक इम्पॉर्टेंट हमारा हाई लगा था, क्या हाई लगा था, 43,950, इस हाई को ब्रेक करके बैंक निफ्टी इंडेक्स ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई को टेस्ट करने की कोशिश करी है, लेकिन उसके ऊपर हमारा बैंक निफ्टी इंडेक्स सस्टेन नहीं कर पाया है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे ओवरऑल व्यू की कि हमारा देखिए अभी एग्रेसिव हमारा जो शॉर्ट बनेगा बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर वो हमारा 43,650 के नीचे ही बनेगा। ठीक है,
बात करते हैं टेम्परेरी शॉर्ट बेस की छोटे मोटे के टारगेट के लिए, तो हमारा यहाँ पर 43,950 के नीचे ही, यहाँ तो 1 मिनट देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो वहाँ पे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए यही चीज़ मैं आपको समझा रहा था कि ये देखिए बैंक निफ्टी इंडेक्स में आपका ये डिमांड जोन क्रिएट हुआ, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर लोअर लोज लगना बंद होगा। ठीक, लोअर लोज लगना बंद हुए, ये जो आपका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था 43,950, ये लेवल ब्रेक हुआ। दूसरा स्विंग हाई बैंक निफ्टी इंडेक्स ने अपना टेस्ट किया और वहां से अभी एक हमारा करेक्शन आया है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी इंडेक्स को अगर यहाँ से ऊपर जाना है तो बैंक निफ्टी इंडेक्स को 43,950 से यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न बना के या कोई बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना के यहाँ से मूव कर जाना चाहिए। इन केस कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर 43,950 का लेवल टूटा है तो हमारे टारगेट डाउन साइड में निकल के आएंगे 43,866, उसके बाद 43,700, और ये लेवल ब्रेक हुआ तो डाउन साइड में अच्छा मूव मिल सकता है। ठीक है, बात कर लें अगर हम यहाँ से अप साइड के मूव की, तो उसके लिए हमको एक बार यहाँ पर इंट्रा डे के चार्ट में दिखा देता हूँ आपको मैं, इंट्रा डे के चार्ट में हमको किस तरह से उसको समझना है। अब आप जैसा कि देख लें बैंक निफ्टी इंडेक्स में कुछ भी खास करने को नहीं है, जो लोग ऑप्शन सेलर हैं सिर्फ वही पैसा बना पा रहे हैं, बायर्स के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। ठीक, जैसा कि देखिए मैंने आपको बताया कि 43,950 पहले आपका रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, अब यही लेवल आपका बार बार सपोर्ट बन रहा है। यहाँ पे सपोर्ट लिया, कल ये लो लगा था, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया और आज फिर से ये वाला लेवल टेस्ट हुआ है। तो ये लेवल हमारा कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इंट्राडे में। ठीक है, कल के इंट्राडे में हमको देखना होगा कि अगर 43,950 के लेवल के आसपास मार्केट खुलती है और यहाँ पर कोई डब्ल्यू पैटर्न बना के, कोई बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना के, कोई हैमर कैंडल बना के अगर यहाँ से उसका हाई ब्रेक करके डाउन अपसाइड निकलती है, तो पहला टारगेट हमारा निकल के आएगा 44,034, और दूसरा टारगेट फिर हमारा निकल के आएगा 44,120। मैं आपको लगा के दिखा दे रहा हूँ एक मिनट। ठीक है, 44,130। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं सोचना है, क्योंकि बैंक निफ्टी इंडेक्स अभी उस जोन में आया हुआ है कि जिस जोन में पहले भी आया था, तो इसने यहाँ पर करीब करीब 2 महीने अपने कंसोलिडेशन में निकाल दिए थे। मैं अभी आपको यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे दिखा दे रहा हूँ कि बैंक निफ्टी इंडेक्स आपका कितने खतरनाक जोन में ट्रेड कर रहा है, कि यहाँ से कुछ भी पॉसिबल है। यहाँ से अगर मूव आएगा तो बहुत अच्छा आएगा, रेंज का अगर ब्रेकआउट होता है, और नहीं आएगा तो हमें भी पॉसिबल है कि ये रेंज अभी हो सकता है कि फिर से वैलिड हो जाए और बैंक निफ्टी इंडेक्स फिर से इस रेंज में फंस जाए। इसलिए अभी आने वाले कुछ दिनों में बैंक निफ्टी इंडेक्स में बहुत संभल के ट्रेड करना है, क्योंकि ये वाला जोन आप जैसे कि पहले भी देख सकते हैं, ये वाला जोन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट था, जिसके अंदर हमने अप्रॉक्स 2 महीने का समय से इस रेंज के अंदर निकाल दिया था, और बैंक निफ्टी इंडेक्स फिर से इसी रेंज के अंदर आ चुका है। तो इस रेंज के अंदर यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबा सोच के नहीं चलना है। जो भी प्रॉफिट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं या छोटे से अगर लॉस हो जाते हैं तो जल्दी से जल्दी उनको बुक करके निकल जाइए, अदरवाइज आपका जो प्रॉफिट होगा छोटा मोटा वो लॉस में कन्वर्ट हो सकता है, या अगर आपका छोटा मोटा लॉस है तो बड़े लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, अभी आपको वेट करना पड़ेगा रेंज के प्रॉपर ब्रेकआउट होने का। जब तक रेंज का प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक यहाँ पर कोई ट्रेंडी मूव नहीं होने वाला है। ठीक है, पिछले कई दिनों से बैंक निफ्टी इंडेक्स इसी लेवल पे फंसा हुआ है, इसी रेंज में फंसा हुआ है। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी देखिए मैं रेंज आपसे बता दे रहा हूँ, अप साइड में जब तक बैंक निफ्टी इंडेक्स आपका 44,200 के ऊपर प्रॉपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक आपका मार्केट ऊपर जाने वाला नहीं है। ठीक है, बात करेंगे डाउन साइड की, तो डाउन साइड में जब तक 43,700 के नीचे जब तक ये नहीं आएगा तब तक नीचे जाने वाला भी नहीं है। तो हायर चांसेस यही है कि बैंक निफ्टी इंडेक्स आपका अभी इसी रेंज में ही ट्रेड करेगा, जहां पर ऑप्शन सेलर की तो बल्ले बल्ले है, लेकिन ऑप्शन बायर्स को यहाँ पर काफ़ी दिक्कत होने वाली है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जहां तक हो सके ट्रेड जब भी करें तो जल्दी से जल्दी अपने प्रॉफिट को बुक करके निकल जाएं, या प्रॉफिट को अपने ट्रेल करते रहें, और नहीं अगर लॉस हो रहा है तो छोटे से छोटे लॉस में काट के निकल जाएं, फिर उस रेट पे आ जाए फिर एंट्री कर लिए। लेकिन यहाँ पे मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर लॉस होंगे तो लॉस बड़े हो सकते हैं, प्रॉफिट आपका होगा तो अगर प्रॉफिट आया हुआ जा भी सकता है। ठीक है, तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर शॉर्ट आपका जो है 950 के नीचे ही बनेगा, 950 के नीचे बनेगा तो पहले टारगेट आपको निकल के आएगा 43,866, और दूसरा टारगेट फिर आपका 700 650। बात करते हैं लॉन्ग साइड की, लॉन्ग साइड में देखिए हमको देखना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग साइड में हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ पे खुल रही है। अगर 950 के आसपास कहीं बैंक निफ्टी इंडेक्स ओपन होता है और यहाँ से कोई बुलिश सिग्नल जैसे कि डब्ल्यू पैटर्न, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, हैमर कैंडल, ऐसा कुछ सिस्टम बना के निकलता है तो ही यहाँ से अपना हम लॉन्ग प्लान करेंगे। ठीक है,
दूसरा जो प्रॉपर हमारा अगर लॉन्ग प्लान करने की बात करें तो हमारा 44,120 के ऊपर ही बनता है। इसका टारगेट हमारा फिर बहुत कोई खास नहीं, 44,250, उसके ऊपर अगर निकलेगा तो अपने स्टॉप लॉसेस को हम ट्रेल करेंगे, ठीक है। डाउन साइड में एग्रेसिव हमारा सेल बनेगा 43,700 के नीचे ही, ठीक है। ये वाला एक ABCD पैटर्न मैंने अपने ट्विटर हैंडल पर दिया था, जिन लोगों ने उसको यूज किया होगा ऑप्शन से, उनको उम्मीद करते हैं काफी अच्छे प्रॉफिट्स बने होंगे, ठीक है। तो जो भी देखिए अपडेट रहते हैं ट्विटर पर अपने मैं अपडेट करता रहता हूँ। आप लोग मेरे ट्विटर हैंडल पर जाकर मुझको फॉलो करें, वहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट निफ्टी या बैंक निफ्टी से अपडेट कोई होता है तो उसको मैं आप पर अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर आज वीडियो को नहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।